हम दीपक क्यों जलाते हैं? लगभग हर भारतीय घर में भगवान के सामने प्रतिदिन दीपक जलाया जाता है। कुछ घरों में इसे जलाया जाता है, कुछ में सुबह के समय, कुछ में दिन में 2 बार सुबह और शाम में, और कुछ में इसे लगातार बनाए रखा जाता है। अखंड दीपक सभी शुभ कार्य एवं मुहूर्त जैसे दैनिक पूजा, अनुष्ठान और त्योहार और यहाँ तक कि उद्घाटन जैसे कई सामाजिक अवसर दीपक की रोशनी से शुरू होते हैं, जिसे अक्सर पूरे अवसर के दौरान बनाए रखा जाता है। हम दीपक क्यों जलाते हैं? प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार अज्ञान का। भगवान ज्ञान सिद्धांत चैतन्य है, जो सभी ज्ञान का स्रोत, जीवंत और प्रकाशक है। इसलिए प्रकाश को स्वयं भगवान के रूप में पूजा जाता है। ज्ञान अज्ञान को वैसे ही दूर कर देता है जैसे प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। साथ ही ज्ञान भी स्थायी होता है। भीतरी वह धन जिससे सभी बाहरी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए हम सभी प्रकार के धन में सबसे महान ज्ञान को नमन करने के लिए दीपक जलाते हैं। ज्ञान हमारे सभी कार्यों का समर्थन करता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। इसलिए हम सभी शुभ अवसरों पर दीपक जलाते हैं, हमारे विचारों और कार्यों के साक्षी के रूप में। बल्ब या ट्यूबलाइट क्यों नहीं जलाते? उससे भी अंधकार दूर होगा। लेकिन पारंपरिक तेल के दीपक का और भी आध्यात्मिक महत्व है। दीपक में तेल या घी हमारी वासनाओं या नकारात्मक प्रवृत्तियों और बाती अहंकार का प्रतीक है। आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित होने पर वासनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और अहंकार भी अंततः नष्ट हो जाता है। दीपक की लौ सदैव ऊपर की ओर जलती है। उसी प्रकार हमें भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो हमें उच्च आदर्शों की ओर ले जाए। एक ही दीपक सैकड़ों लोगों को उसी तरह जला सकता है जैसे एक ज्ञानवान व्यक्ति कई लोगों को दे सकता है। कई दीपक जलाने के लिए बार बार उपयोग करने के बावजूद प्रकाश की चमक कम नहीं होती है। इसी प्रकार ज्ञान दूसरों के साथ बांटने या देने से कम नहीं होता। इसके विपरीत देने पर स्पष्टता और दृढ़ विश्वास बढ़ता है। इससे लेने वाले और देने वाले दोनों को लाभ होता है। दीपक जलाते समय हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। दीपा ज्योतिः परब्रह्म दीपा सर्व तमोपाहाय दीपेन सदब्यते सर्वम संध्या दीपो नमोस्तुते। मैं सुबह शाम के दीपक को प्रणाम करता हूँ, जिसका प्रकाश ज्ञान सिद्धांत परमेश्वर है, जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है और जिसके द्वारा जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एक प्यारे दीपक की लौ के अलावा और कौन सी चीज घर को सुशोभित करेगी? ज्ञान की गहरी रोशनी के अलावा और कौन मन को सुशोभित करेगा? स्वामी चिन्मयानंद। इस प्रकार इस प्रथा में बौद्धिक और आध्यात्मिक अर्थ का खजाना शामिल है।